चंदनगढ़ एक छोटा सा राज्य था जो चंदनगढ़ पहाड़ की सुंदर वादियों में बसा था। इसके राजा जयदेव सिंह थे, जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। राजा जयदेव सिंह के राज में प्रजा खुशी से दिन बिता रही थी। किसी को कोई दुख नहीं था। राजा जयदेव सिंह का एक बेटा था, जिसका नाम राजकुमार धर्मवीर था, जो प्रजा में सबका प्यारा था। पूरी प्रजा राजकुमार को बहुत चाहती थी। एक दिन राजा जयदेव सिंह अपने राज्य के जंगल में शिकार करने गए। उनके साथ 4 सैनिक भी थे जो राजा के रक्षक थे। राजा शिकार की तलाश में जंगल में काफी आगे निकल गए। तभी राजा को एक शेर दिखा। शेर को देखकर राजा खुश हो गए और शेर को मारने के लिए राजा ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और शेर की ओर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर शेर के पेट में लगा। अपने ऊपर हुए अचानक हमले से शेर दहाड़ उठा। शेर ने राजा जयदेव सिंह को तीर चलाने का दूसरा मौका नहीं दिया और राजा के ऊपर छलांग लगा दी, जिससे राजा जयदेव सिंह जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर पर शेर के पंजों के निशान बन गए। पंजे लगते ही राजा जयदेव सिंह बेहोश हो गए। राजा के बेहोश होते ही शेर ने फिर से उन्हें मारने के लिए छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही शेर ने राजा जयदेव पर पंजे मारने के लिए अपना पंजा बढ़ाया, वैसे ही हवा में आकर शेर को एक साथ 4 तीर लगे। शेर वही जमीन पर गिर गया और तड़प कर मर गया। वे चारों तीर राजा के रक्षकों ने चलाए थे। चारों रक्षकों ने राजा को उठाया और वापस महल में ले आए। राजा जयदेव सिंह को बेहोशी की हालत में देखकर महल में हड़कंप मच गया। चारों रक्षकों ने राजकुमार को सब बता दिया जो जंगल में हुआ था। राजकुमार ने तुरंत अपने शाही वैद्य को बुलाया। वैद्य ने इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन राजा की बेहोशी नहीं टूटी और राजा का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। राजमहल में सभी लोग निराश थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजा को ठीक करने के लिए क्या करें। तभी महल के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। बिजली कड़कड़ाने लगी। आसमान में काले काले बादल छाने लगे। पूरे महल में खलबली मच गई। ऐसा पहले कभी नहीं था। आज ऐसा क्यों हो रहा है? राजकुमार पहले ही अपने पिताजी को लेकर चिंतित था। अब ये दूसरी मुसीबत भी सामने आ रही थी। तभी राजमहल की हवा में एक भयानक अट्टहास होने लगा। धीरे धीरे हवा में पेड़ की पत्तियां एक जगह इकट्ठा होने लगी और एक स्त्री का रूप लेने लगी। राजकुमार जब ये देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। तभी वो स्त्री राजकुमार धर्मवीर से गरजती हुई आवाज में बोली, राजकुमार धर्मवीर, तेरे पिता ने मेरे पति वनदेव को मारा है, जो शेर के रूप में जंगल में भटक रहे थे। इसीलिए उनका बदला लेने मैं आई हूं। वनदेवी, उनकी धर्मपत्नी, मैं इस पूरे चंदनगढ़ को तबाह कर दूंगी। कुछ भी नहीं बचेगा यहां, कुछ भी नहीं। वनदेवी की ऐसी बात सुनकर राजकुमार सहम गया और बिना देर किए राजकुमार धर्मवीर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए वनदेवी के सामने घुटने के बल बैठ गया और बोला, हे वनदेवी, ऐसा न करो। सभी निर्दोष लोग मारे जाएंगे। वनदेवी गुस्से में बोली, निर्दोष तो मेरे पति भी थे। उन्हें क्यों मारा तुम्हारे पिता ने? नहीं, मैं यहां पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। राजकुमार धर्मवीर बोला, ऐसा न कहिए देवी, मेरे पिताजी भी अभी तक बेहोश है। उन्हें होश नहीं आ रहा है। उन्हें आपके पति को मारने की सजा मिल चुकी है। वनदेवी और भी गुस्से में बोली, मैं कुछ नहीं जानती राजकुमार। मैं तभी रुकूंगी जब मेरे पति मुझे दोबारा जीवित मिले। बोलो, उन्हें जीवित कर सकते हो? राजकुमार बोला, अगर दुनिया में आपके पति को जीवित करने का कोई उपाय होगा तो मैं जरूर आपके पति को जीवित करूंगा। राजकुमार की बातें सुनकर वनदेवी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और बोली, एक उपाय है। तिलिस्मी कमल जिसका रस लेने से मेरे पति फिर से जीवित हो जाएंगे और तुम्हारे पिता भी ठीक हो जाएंगे। बोलो, ला सकते हो तिलिस्मी कमल? राजकुमार वनदेवी से बोला, हे देवी, आप तो स्वयं एक देवी हो, तो आप स्वयं तिलिस्मी कमल ला सकती हो। वनदेवी बोली,
मैं नहीं ला सकती क्योंकि जहां पर तिलिस्मी कमल है वहां पर मैं नहीं जा सकती हूं। मुझे वहां पर जाना मना है। अगर मैं गई तो भस्म हो जाऊंगी। राजकुमार धर्मवीर बोले, तो ठीक है वन देवी, मैं जाऊंगा वहां पर तिलिस्मी कमल लाने, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। आप वहां तक पहुंचने के लिए मुझे रास्ता बताइए। वन देवी बोली, राजकुमार, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां जाने के लिए 5 तिलिस्मी द्वारों से गुजरना पड़ता है और हर द्वार में एक से बढ़कर एक खतरा है और हर द्वार खोलने के लिए अलग अलग 5 तिलिस्मी वस्तुएं हैं जो न जाने कहां पर और किसके पास है। और वह द्वार तभी खुलेंगे जब वो 5 वस्तुएं तुम्हारे पास होंगी, जो ये हैं: तिलिस्मी पत्थर, चमत्कारी मणि, तिलिस्मी फल, लाल मोतियों की माला और स्वर्ण पंख, जिनमें मुझे केवल तिलिस्मी पत्थर के बारे में पता है कि वो कहां मिलेगा। पहले इन 5 तिलिस्मी वस्तुओं को मेरे पास ले आओ। राजकुमार बोला, ठीक है, अब आप तिलिस्मी पत्थर तक जाने का उपाय बताइए। उसके बाद बाकी बची 4 वस्तुओं को मैं खुद खोज लूंगा। वन देवी बोली, ठीक है, सुनो। यहां से उत्तर दिशा की ओर 10 कोस जाने पर एक जंगल मिलता है जिसमें एक आदमी पत्थर का बना हुआ है। वही आदमी तुमको तिलिस्मी पत्थर के बारे में बता सकता है। और अगर तुमने ये 5 वस्तुएं 1 साल के अंदर मेरे पास नहीं ला पाए तो मैं यहां किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ तबाह कर दूंगी। राजकुमार आत्मविश्वास से बोला, वन देवी, मैं समय पूरा होने से पहले 5 वस्तुएं ले आऊंगा, लेकिन तब तक आप मेरे पिताजी को कुछ नहीं होने देंगी और मेरे राज्य में कोई विपत्ति नहीं आने देंगी। वन देवी बोली, ठीक है, अब जाओ और 5 तिलिस्मी वस्तुओं को ढूंढ लाओ। अगर 5 वस्तुएं ले आना तो मुझे पुकारना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद वन देवी अट्टहास लगाते हुए वहां से गायब हो गई। वन देवी के गायब होते ही मौसम साफ सुथरा हो गया। अगले दिन राजकुमार अपने साथ एक घोड़ा ले लिया जिसका नाम बादल था और साथ में तलवार, धनुष बाण आदि चीजें ले ली जो उसके सफर में साथ देती। राजकुमार धर्मवीर एक अनजान सफर में चल पड़ा जिसका न कोई ठिकाना था, नहीं कोई मदद, बस अपने राज्य और अपने पिता को बचाने के लिए चल दिया। राजकुमार वन देवी के बताए रास्ते पर उत्तर दिशा की ओर चल दिया। रास्ते में पहाड़, नदियां, मैदान आदि से निकलते हुए 10 कोस जाने के बाद राजकुमार को जंगल नजर आने लगा। राजकुमार जंगल की सीमा के पास पहुंच गया। जंगल में घुसते ही राजकुमार को जानवरों की भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। राजकुमार बिना डरे हुए जंगल में बढ़ते चले जा रहे थे। जंगल के अंदर थोड़ा दूर जाने पर राजकुमार को एक पत्थर की मूर्ति नजर आने लगी। मूर्ति जो एक घेरे में खड़ी थी। घेरा छोटी छोटी झाड़ियों से बना हुआ था। राजकुमार धर्मवीर घोड़े से उतरकर मूर्ति के पास जाने के लिए जैसे ही घेरे की झाड़ियां हटाना शुरू किया, राजकुमार के ऊपर एक कबूतर ने हमला कर दिया। इस तरह से अचानक अपने ऊपर हुए हमले से राजकुमार चौंक गया। इसके बाद राजकुमार ने अपनी तलवार निकाल ली और जैसे ही कबूतर राजकुमार के ऊपर हमला करने के लिए पास में आया तो राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और फिर राजकुमार कबूतर को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई वैसे ही एक आवाज गूंजी, इसे मत मारो, ये मेरा साथी है। आवाज सुनते ही राजकुमार रुक गया और इधर उधर देखने लगा। फिर से आवाज आई, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। राजकुमार गौर से देखा तो आवाज पत्थर की मूर्ति से आ रही थी। मूर्ति फिर से बोली, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? राजकुमार बोला, मैं चंदनगढ़ का राजकुमार हूं और मैं यहां पर तिलिस्मी पत्थर के लिए आया हूं। मूर्ति राजकुमार से बोली, तुम्हें तिलिस्मी पत्थर क्यों चाहिए? राजकुमार धर्मवीर बोला, उस तिलिस्मी पत्थर से एक तिलिस्मी द्वार खुलेगा जिसमें तिलिस्मी कमल रखा हुआ है, जिस कमल से मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे और वन देव भी जीवित हो जाएंगे जिन्हें मेरे पिताजी ने मार दिया है क्योंकि वो उस वक्त शेर के रूप में थे। मूर्ति बोली, वो तिलिस्मी पत्थर मेरे पास था लेकिन अब नहीं है, उसको जादूगर शक्तिनाथ मुझसे छीन कर ले गया। राजकुमार बोला, ये सब कैसे हुआ? क्या मुझे विस्तार से बताओगे? पत्थर की मूर्ति बोली, मेरा नाम शंकर है
और मैं यहां अपनी पत्नी वैशाली के साथ रहता हूं। वैशाली इतनी सुंदर थी कि जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। उसके रूप के आगे अप्सराओं का रूप भी फीका पड़ जाता था। हम दोनों आराम से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे कि एक रात गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो हम दोनों यहां खुले आसमान के नीचे लेट गए। कुछ देर बाद ठंडी ठंडी हवा चली और हम दोनों गहरी नींद में सो गए। तभी आकाश में एक तेज रोशनी का गोला प्रकट हुआ। धीरे धीरे गोला बड़ा होने लगा और उसमें से एक पवन रथ प्रकट हुए, जिसमें जादूगर शक्तिनाथ विराजमान था, जो शायद अपने पवन रथ पर सैर करने निकला था। पवन रथ उड़ता हुआ जब इस जंगल के ऊपर से गुजरा तो जादूगर शक्तिनाथ की नजर मेरे और मेरी पत्नी के ऊपर पड़ी। वैशाली को देखकर जादूगर शक्तिनाथ मंत्रमुग्ध हो गया। शक्तिनाथ ने अपना पवन रथ आकाश में रोका और खुद उड़ता हुआ हम दोनों के पास में आ गया और सोई हुई वैशाली पर कोई मंत्र